तेजा सज्जा की मिराई कोई रेगुलर शुक्रवार रिलीज वाली मूवी नहीं है। ये उन फिल्मों में से है जिनका स्केल, विजन और एम्बिशन ऑडियंस को एकदम अलग दुनिया में ले जाने का दम रखता है। और सच कहूं तो डायरेक्टर और टीम ने यहां रिस्क भी लिया है, और ज्यादातर जगहों पर वो रिस्क काम करता भी है। कहानी की जड़ें जाती हैं सम्राट अशोक और उनके 9 रहस्यमयी ग्रंथों तक, जिन्हें लेकर हमेशा से रहस्य बना रहा है। और इन्हीं ग्रंथों से फिल्म को अपनी फैंटेसी और पौराणिकता दोनों का मिक्स मिलता है। अब डायरेक्टर ने इस माइथोलॉजिकल बेस को लेकर उसमें मॉडर्न सुपर हीरो स्टाइल फील डाली है, जिससे मूवी का नैरेटिव कहीं पर इंडियाना जोन्स या मार्वल मूवी की तरह लगता है। अब आते हैं हीरो पर, यानी वीर मतलब तेजा सज्जा, जो शुरुआत में आम इंसान है, मासूम, रिलेटेबल और थोड़ा कंफ्यूज्ड। उसकी स्ट्रगल्स और छोटी छोटी परेशानियां उसे आम दर्शकों के करीब ले आती हैं। लेकिन धीरे धीरे जब किस्मत उसे उसके असली मकसद तक ले जाती है और उसे पता चलता है कि वो सिर्फ एक नॉर्मल बंदा नहीं बल्कि एक चुना हुआ योद्धा है, तो वहीं से मूवी असली ट्रैक पकड़ती है। तेजा सज्जा का परफॉर्मेंस यहां गजब है, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट हाफ में मासूमियत और सेकंड हाफ में दमदार हीरोइज्म दोनों को बराबरी से दिखाया है, और उनका ये ट्रांसफॉर्मेशन देखने लायक है। वहीं रितिका नायक हीरोइन के तौर पर कम स्क्रीन टाइम में भी असर छोड़ती हैं। वो वीर की जर्नी का इमोशनल सपोर्ट है। उनका मासूम चेहरा और प्यारी सी प्रेजेंस फिल्म में फ्रेशनेस लाती है। लेकिन सच कहूं तो उनके रोल को और गहराई दी जाती तो कहानी और भी मजबूत हो जाती। बट अब आते हैं असली सोल पर, यानी श्रेया सरन, भाई मानो या ना मानो। लेकिन जब जब स्क्रीन पर आती हैं मूवी का टोन एकदम बदल जाता है। उनका किरदार न सिर्फ गाइड है, बल्कि वो फिल्म को फिलोसॉफिकल और आध्यात्मिक लेयर देती हैं। वो वीर को सिर्फ लड़ाई कैसे लड़नी है ये नहीं सिखाती, बल्कि क्यों लड़नी है ये भी समझाती हैं। और यही फर्क है जो फिल्म को गहराई देता है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, डायलॉग डिलीवरी और ऑनरा इस फिल्म के लिए बूस्ट की तरह है। फिर आती हैं मधुबाला, जो रहस्यमयी रोल में नजर आती हैं, और उनकी एंट्री से कहानी में मिस्ट्री की एक नई परत जुड़ती है। अब अगर विलेन की बात न की जाए तो बात अधूरी रहेगी, क्योंकि इस फिल्म के गेम चेंजर हैं। उनका रोल सिर्फ एक नेगेटिव किरदार नहीं, बल्कि एक पूरी डार्क फोर्स का प्रतीक है। उनकी आंखों की इंटेंसिटी, उनकी डायलॉग डिलीवरी और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी पावरफुल है कि क्लाइमेक्स में जब हीरो उनसे टकराता है तो वो लड़ाई सिर्फ तलवार और मुक्कों की नहीं, बल्कि विचारधारा और विश्वास की लड़ाई बन जाती है। और सच कहूं, अर्जुन इतना दमदार ना होते तो फिल्म का इंपैक्ट आधा रह जाता। अब आते हैं टेक्निकल्स पर। फिल्म का वीएफएक्स और सीजीआई इंडिया के हिसाब से टॉप क्लास है। बैटल सीन्स, रहस्यमय ग्रंथ क्लाइमेक्स का स्पेक्टिकल, सब कुछ विजुअल ट्रीट है। हाँ, कुछ जगहों पर ग्राफिक्स हल्के गेम कट सीन जैसे लगते हैं, लेकिन ओवरऑल स्टैंडर्ड काफी हाई है। प्रोडक्शन डिजाइन और कॉस्ट्यूम्स भी शानदार हैं। हीरो का कॉस्ट्यूम मॉडर्न ट्रेडिशनल फ्यूजन है, जो उसकी जर्नी को सूट करता है, और विलेन का डार्क और पावरफुल लुक सीधा डर बैठा देता है। सेट्स भी ग्रैंड हैं इस फिल्म में, गाने ना के बराबर ही है, लेकिन बैकग्राउंड स्कोर फायर है। वो हर एक्शन और इमोशनल सीन को दुगना पावरफुल बना देता है। अब अगर स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन की बात करें तो फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो है। यहां वर्ल्ड बिल्डिंग और कैरेक्टर इंट्रोडक्शन में टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन सेकंड हाफ पूरी तरह पैक्ड है। ट्विस्ट्स, एक्शन, इमोशन और क्लाइमेक्स सब बैलेंस में है। और डायरेक्टर की सबसे बड़ी जीत यही है कि उन्होंने इतनी बड़ी कहानी को विजुअली ड्रीम जैसा बना दिया। हाँ, कमजोरियां हैं, जैसे स्लो पेसिंग, ओवर लेंथ और कॉमिक ट्रैक, लेकिन जब फिल्म चलती है तो पूरी ताकत से चलती है और बड़े पर्दे पर ऐसा अनुभव देती है जो रेगुलर सिनेमा से बहुत बड़ा है। ओवरऑल मीराई एक परफेक्ट फिल्म नहीं है, लेकिन ये एक परफेक्ट विजन वाली फिल्म है। तेजा सज्जा ने अपने करियर का बेस्ट दिया, श्रिया और राज अर्जुन ने फिल्म को जान दी, रितिका ने फ्रेशनेस जोड़ी, बाकी कास्ट और क्रू ने अपना काम ईमानदारी से निभाया। इसलिए ये फिल्म आपको अच्छा एक्सपीरियंस देगी। चलो, तब तक के लिए गुड बाय।